साउंड नहीं आ रहा। आवाज आ रही है क्या? नहीं, आवाज तो नहीं आ रहा। सर ने या म्यूट कर रखा है। सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी। सो पहला हाई आपने ये वाला पॉइंट को लिया और उसके बाद आपने दूसरे पॉइंट कौन सा लिए, ये वाला पॉइंट को लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसी एरिया के आसपास का हाई, और उसके बाद इस दोनों को कनेक्ट करके ये लाइन को आप एक्सपेंड कर दीजिए, लाइन को दोनों को एक्जैक्टली कनेक्ट करिए, इसको एक्सटेंड एक्सटेंड कर दीजिए लाइन को। तो ये जो आपके लिए एरिया फाइंड आउट होता है ना, ये आपके लिए सपोर्ट एरिया के हिसाब से काम करेगा। अब इसको देखिए चेक करके कि ये जब कभी भी इसमें टच करके गया ना, इसी एरिया से इसने बाउंस बैक कर रहा है। तो अगर आपने दो पॉइंट को कनेक्ट करते हो और इस लाइन को एक्सटेंड करते हो, और आगे का अगर पैटर्न अगर इसको मतलब अगर इसको मान के चलता है, अगर इसको रिस्पेक्ट करके चलता है, सो वहां से आपको एक कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि नहीं, आपका ड्राइंग जो है वो करेक्ट है। और अगर लाइन आपका इसके बीच में से होकर जाता है, ऐसे हेपाजेट ऐसे मूवमेंट होता है, तो फिर हो सकता है आपका सपोर्ट डिस्टेंस को दोबारा ड्रॉ करने का जरूरत है। ओके, सो दिस एरिया आपका अब कौन सपोर्ट का सा एरिया ऊपर है। वाला पॉइंट? हाँ, अब टॉप वाला हाइट लिए हैं? ये वाला यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पे लिया क्योंकि वीक मैक्सिमम। का हाई नहीं, बॉडी का। हाँ, बॉडी का हाई। बॉडी बॉडी का का है हाई मतलब। मतलब हाई तो वीक का जो हाई है वो होना चाहिए। नहीं, वो कॉन्सेप्ट को साइड कर दीजिए। अब जो नहीं। जो कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे हैं ना, वो सारे कॉन्सेप्ट को भी साइड रखिए। क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ। ओके सो ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक्स एंड मिनिमम नंबर ऑफ बॉडीज, ये बात को याद रखिए। अगर आपने सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जोन। सो सिंगल लाइन अगर ओके आपने ड्रॉ कर रहे हैं सपोर्ट डिस्टेंस को डिराइव करने के लिए, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक को कनेक्ट करना पड़ेगा और मिनिमम नंबर ऑफ बॉडी को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस जगह तो पे वीक मैंने का अगर, टॉप लेना होगा कि हाँ, वीक का टॉप लेना है? अच्छा, मैक्सिमम वीक तो अच्छा, उसका वीक का टॉप मैक्सिमम लेते नंबर तो ऑफ, एक क्योंकि वीक अगर निकल मैंने इसका जाता। टॉप लेता हाँ तो ये वीक छूट जाता ना सर। तो हाँ हाँ, छूट क्योंकि जाता। हाँ, समझ में आया। ये भी तो एक हाई था, ये ग्रीन बुलिश कैंडल का हाई था ये। इसके बाद फॉल करना हाँ चले हाँ, किया ये यहाँ से। ओके। तो हमको ऐसे ड्रॉ करना, देखिए मैंने अगर उसका टॉप लेता तो क्या होता है, ये वाला ये जो वीक जो टच किया ना, ये वीक टच नहीं करता। उस केस में हो सकता है कि ये दाग यहाँ से जाता है, बट देन इस केस में क्या होता है, ये वीक छूट जाता है, फिर इसके बाद ये वीक छूट जाता है, ये सारे वीक छूट जाता है। बट मैंने आपको मैक्सिमम वीक टच करवाया और मिनिमम बॉडी कट किया। मैंने बॉडी तो कट किया ही नहीं कोई भी, है ना। बस क्लोज लाइन क्लोज इसके ऊपर से होके जा रहा है। इस एरिया से आप ड्रॉ करते हो तो ये वीक भी टच करता है, ये वीक भी टच करता है, ये भी टच करता है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे अगर यहाँ पे वीक होता तो ये भी टच करता है, और हो सकता है आगे आगे भी कुछ टच करे। यस सर। ओके, यस। अच्छा। अब बात है हम लोग का रेजिस्टेंस का। तो अगर मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा तो कैसे करूंगा, सेम चीज एक ही तरह से आपको काम करना है। अगर अब मैं रिसेंट एरिया को ही ये लेके चलूँ, सपोर्ट हुआ सर। ये सॉरी ये रेजिस्टेंस हुआ, रेसिस्टेंस हुआ ना। ये रेजिस्टेंस हुआ। अभी हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, हाँ रेसिस्ट। सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो इससे पहले एक और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि इस जगह पे एक मुझे और मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है ना। सो मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सपोर्ट ड्रॉ करने में जाऊंगा। अभी देखिए ये एरिया, देखिए ये एरिया, ये पॉइंट, मैंने बोला ना इमेजिनेशन यहाँ पे काम करवाना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। सो यू इमेजिनेशन शुड वर्क। सो यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट करता हूँ इस लाइन का, या अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ और इसको अगर सेकंड पॉइंट लेता हूँ और इसको अगर एक्सटेंड करता हूँ, मैं आगे क्या हो रहा है मुझे देखने का जरूरत ही नहीं है। आप इतना ही बस करिए इसको बस, है ना। ये दोनों एरिया पॉइंट को टच करिए, इसको आगे बढ़ाइए। देखिए ये जो आपको एरिया फाइंड आउट होता है, ये जो लेवल आपको फाइंड आउट, क्योंकि हमने एक एक लाइन सिंगल लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात ये है कि आपको जो है ना कि जो एक्यूरेसी लेवल में मिलता है, वो लेवल वाला एक्यूरेसी इस जगह पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस जगह पे अगर हम इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा ये हो सकता है और नीचे आएगा तो और टच होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक वीक है, यहाँ पे ये मिसिंग हो रहा है। सो ये बॉडी को कटना नहीं चाहिए, बॉडी को टच करके जाएगा चलेगा, बट बॉडी को कटना नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और रिफाइन कर लीजिए, है ना। ये रिफाइन कर लीजिए यहाँ पे। देखिए अब अगर मैंने इस पॉइंट को टच करवाता हूँ, तो यहाँ देखिए बॉडी भी नहीं कटा। यहाँ पे कितना वीक टच किया, 1 2 3 4 4 वीक यहाँ पे टच किया। यहाँ पे ऑलमोस्ट एक वीक टच किया, 5, ये एक 6, एक 7, है ना। उसके बाद ये वाला वी वीक देखिए, ये वाला वी वीक टच किया, 8, और इसको भी ये भी टच किया, ये वाला जो अपना ड्रैगन फ्लाई काइंड ऑफ है, 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 ऊपर वाला, है ना। उसके बाद देखिए इधर साइड में ये यहाँ पे होके जाएगा, 14 है, ये 15 है, यहाँ पे 16 है, ये 17 18, कितने सारे वीक है यहाँ पे। यस सर। बॉडी कितना कटा है, सिंपली यहाँ पे एक बॉडी कटा है क्लियर कट, ये एक बॉडी कटा है और यहाँ पे दो बॉडी कटा है यहाँ पे।
और ये दोनों वोलाटिलिटी वाला बॉडी था, अचानक से ऐसे कोई बॉडी फॉर्मेशन बड़ा वाला कंडेंसर फॉर्मेशन हुआ, तो ऐसे कटा है। हो सकता है एक आध बॉडी कटेगा, बट कम से कम बॉडी काट होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ वी कनेक्ट होना चाहिए। सो ये एरिया को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो फ्यूचर में भी ये एरिया आप देखेंगे कि ये एरिया आपको एज ए मतलब कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के हिसाब से वर्क करेगा फ्यूचर में भी। अब सपोर्ट कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए सपोर्ट ड्रॉ करने का और भी ये जो तरीका है मैं बता देता हूँ, सेम चीज है, यहाँ पे हमको नीचे अप्लाई करना है। सो ये एक लो था, ये एक लो था, ये एक अपना कौन सा पैटर्न, ये एरिया में कौन से ट्रेंड में चल रहा था स्टॉक इस एरिया में? साइडवेज। साइडवेज। सो ये एक लो था, इस लो को पहले कनेक्ट करेंगे, दूसरा लो ये होगा, इसको कनेक्ट करेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे, ये टोटल एरिया को, ठीक है। इसको थोड़ा और रिफाइन कर देते हैं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वी कनेक्ट होना चाहिए। आप चाहे तो थोड़ा सा इस एरिया को एनलार्ज करके भी देख सकते हो ताकि आपको ये चीजें पता चले। देखिए ये फर्स्ट पॉइंट था ना, सो मैंने क्या किया, ये इसको थोड़ा सा और ऊपर लिया ताकि ये सारे वी कनेक्ट हो जाए। अब देखिए ये भी कनेक्ट कर दिया जाएगा, है ना, ये एरिया देखिए यहाँ से। अब फिर इसका सेकंड पॉइंट को भी थोड़ा रिफाइन कर लीजिए, दो पॉइंट आप रिफाइन कर लेंगे ना, बाकी सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली इसको रिस्पेक्ट करेगा। अब इसको भी थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। सो देखिए ये वाला एरिया यहाँ पे देखिए टच हो रहा है, ये सब टच हो गया, यहाँ पे भी टच हो गया, यहाँ पे भी टच हो गया, ये भी टच कर गया कैंडल। और उसके बाद देखिए लेटेस्ट वाला साइड में देखिए यहाँ पे ये कैंडल टच किया है, एक नीचे साइड में एक आई मीन शूटिंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है इस जगह पे। अच्छा, सो ये अभी भी इसका डाउन ट्रेंड कंप्लीट नहीं किया है, मतलब यहाँ पे एक रिवर्सल लेने की कोशिश किया, बट ये कोई मतलब ये नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल काइंड ऑफ चीजें फॉर्मेशन नहीं किया है। तो ये इसके लिए मेजर सपोर्ट एरिया साबित हो सकता है ये एरिया। ओके, क्योंकि अगर हम इसको और एक्सटेंड करते, और अगर इस लाइन को एक्सटेंड करते इसके जगह पे, तो आप देखिए इसका क्या होता है। आप देख रहे हो क्या हो सकता यस था? सर। यस सर। तो मैं यस क्यों सर। बोल रहा हूँ कि ये मेजर है और ये माइनर है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये मेजर सपोर्ट है ये माइनर सपोर्ट है? आंसर आप लोगों से चाहिए मुझे। सर क्योंकि सर यहाँ पे पीछे का ज्यादा भी वीक सपोर्ट हो रहा ज्यादा बार टच सपोर्ट था। किया, हाँ ज्यादा है। बार यहाँ पहले पे वो टच ज्यादा रेजिस्टेंस बार टच किया सर। हाँ जी पहले वो पटेल सर। रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करके यस गया यस ना। यस 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 यही आंसर है। यस दोनों ही सही है, ज्यादा बार टच किया, ये भी अच्छा अच्छा आंसर है, और साथ साथ में इसने इस एरिया को रिटेस्ट कर चुका है। एक बार इसने रेजिस्टेंस के हिसाब से पहले काम कर रहा था, इसको तोड़ के ऊपर गया, तो फिर इसको एज ए सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा है, मतलब ये लेवल को ना ये बार बार टेस्ट कर चुका है कि हाँ ये लेवल मतलब है, कुछ वैलिड लेवल है, इसीलिए हम इसको मेजर लेवल मान के चलेंगे। ठीक है, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस और माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस में बस इतना ही डिफरेंस है, और मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा आपको एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। सो यस देयर इज ए चांसेस ऑफ आई मीन बाउंस बैक फ्रॉम हियर ऑन, बट अब समय बताएगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस में सिंगल लाइन कैसे ड्रॉ करना है अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो चलिए इस चार्ट को रहने देते हैं, कोई एक और चार्ट पे चलते हैं और इसका एक और तरीका अभी समझेंगे, ठीक है, सीखेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी तरह से समझ लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि यही आपको हमेशा हर जगह काम आने वाला है। तो कोई एक और चार्ट बताइए, कोई भी, किसी और स्टॉक का नाम। सर विप्रो विप्रो ले लीजिए सर, विप्रो का। ओके विप्रो, ठीक है, विप्रो आ गया आपके सामने। अरे इसमें तो काम किया हुआ है ऑलरेडी। अब देखिए ये लाइन जो ऑलरेडी खींचा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है आपको समझ में आएगा अभी। मैं थोड़ा सा इसको और मिनिमाइज करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं बोल रहा था ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा ऐसे कोई बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ द पीक्स एंड एवरी ऑल दीस थिंग्स यू नीड टू चेंज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कैसे बन सकता है, और उसके लिए ये चार्ट को स्क्वीज करके देखने का जरूरत बहुत है। अगर नहीं देखेंगे तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आएगा। अच्छा अब बात ये है विप्रो का। सो विप्रो में हम लोग क्या करेंगे, जिस वे पे हम लोग अभी तक ड्रॉ करने की कोशिश किए थे ना, इससे थोड़ा सा डिफरेंट वे में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो क्या करेंगे अभी यहाँ पे, मैंने मेजर मेजर को ड्रॉ नहीं करता हूँ मैं, अभी करंट को ही लेके चलता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर सकते हो उसको, कोई मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्ट चीज है। तो मैं करंट एरिया को लेके चलता हूँ, ये एरिया है करंट एरिया। ठीक है, करंट एरिया में थोड़ा सा एरिया तो चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड का कुछ डाटा नहीं मिलेगा तो फिर आप बिल्कुल भी कैसे एकदम से कुछ कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ तो एरिया होना ही चाहिए ना।
अच्छा, सो अभी ये दिखाई दे रहा है कि विप्रो का जो पर्टिकुलर चार्ट है, ये वाला एक एरिया है कि इस एरिया को बार बार ये रिस्पेक्ट करके चलता है। ठीक है, ये एरिया, और ऊपर साइड में ये एरिया को ये रिस्पेक्ट करके चल रहा है, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक एक सपोर्ट एरिया नीचे साइड में है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया विप्रो के लिए है ऑलरेडी। तो कैसे ड्रॉ करना है, देखिए। फिर वहीं पे हम लोग वही अपना जो ट्रेंड लाइन वाला टूल है उसको ले लेते हैं। और पिछले बार हमने क्या क्या बोले थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक को आपको कट करना चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ बॉडी को कट नहीं करना चाहिए, है ना? यही बोले थे ना। सो इस जगह पे आपको, अगर आपको अगर लगता है कि नहीं, मुझे और थोड़ा सा सेफ साइड में, मैं क्या बोल रहा हूँ, और थोड़ा सा सेफ साइड में मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो आप चाहो तो आप ये वीक का कोई बीच वाला एरिया ना लेके इसका हाई भी ले सकते हो। ओके, सो अगर आप हाई लेके चलते हो तो क्या होता है, सो ये आपका हाई है, सो ये पॉइंट आपके लिए फर्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लिए सेकंड पॉइंट है, ये भी आपका हाई है। एक ही एरिया का मैं बोल रहा था ना, बीच वाला अगर होगा तो इसको भी टच करेंगे तो कुछ और निकलेगा मतलब, बट ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है इसका ट्रेंड। अभी जैसे इसको मैं टच करता है ना, ये हाई को टच करता है, इसको एक्सपेंड करता है, तो क्या होता है, इस हाई को, सेकंड हाई को, देखिए ये होता है नतीजा। मुझे शायद इसको और रिफाइन करना पड़ेगा, ये देखिए, यस, ये हाई को अगर टच करके चलेंगे तो, है ना, ये नतीजा होता है सर। समझ में आ रहा है कुछ? मैंने इसलिए इसको नहीं टच यस किया, सर। अभी इस जगह पे नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला डाउन ट्रेंड खत्म होकर साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है। सो मुझे अभी इस जगह का तो कोई जरूरत है नहीं ना। मुझे आगे चल के क्या हो रहा होने वाला है इसका, इसको हम लोगों को निचोड़ निकालना है, हम लोग को ये प्रेडिक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट, पहले वाला पॉइंट तो इसको ही रखेंगे, बट सेकंड पॉइंट इसकी जगह में हम इसको लेंगे चाहे इसको लेंगे। अगर सेकंड पॉइंट इसको लेते हैं तो क्या होता है, ये वाला पॉइंट को लेते हैं, देखिए, अगर सेकंड पॉइंट इसको लेके चलते हैं तो आपको ये एरिया मिलता है, ये एरिया मिलता है। बट आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्या कर रहे हो, आप सही तरीका फॉलो नहीं कर रहे हो। आप लोग बोल रहे थे ना, कोई पूछ रहे थे कि हाई या लो को टच करने का क्या मतलब, उसको क्या मतलब करना है कि नहीं, उसमें आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। देखिए कितने सारे बॉडी कट हो जा रहा है, सेम थ्योरी में मैंने हाई को टच करवाया है ना, दोनों केसेस में हाई को टच करवाया, कितना बॉडी कट हो रहा है। तो क्या ये सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है? अगर बार बार कोई कैंडल का बॉडी अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ब्रेक कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो ये कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है? बट इसी को अगर हम थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, इसी को अगर हम थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं एज पर आवर फर्स्ट रूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक्स एंड मिनिमम नंबर ऑफ बॉडीज। सो इस जगह पे इसको अगर रिफाइन कर देते हैं, ये इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, है ना, ये वाला पॉइंट को, आप देखिए कुछ मैंने चेंज नहीं किया एग्जैक्टली। इसको थोड़ा आपको रिफाइन, देखिए रिफाइन करने की जरूरत है। आप पहले बार एक बार मोटा मोटा ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद रिफाइन कर लीजिए। मिनिमम नंबर ऑफ बॉडीज कटना चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक्स टच होना चाहिए। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। इस जगह को मैंने सेकंड पॉइंट को रिफाइन कर देता हूँ। ये आपका सेकंड पॉइंट था ना, इसको थोड़ा इनलार्ज कर दूंगा। आपको भी ऐसे ही करना है, थोड़ा सा इनलार्ज कर लीजिएगा, और करके उसके बाद जो है ना, आपको यहाँ पे इसको थोड़ा रिफाइन कर लेना है। ये पॉइंट को पकड़िए, ड्रैग करिए थोड़ा सा, हाँ देखिए, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉडीज के ऊपर से होके जा रहा है ना। सो इस जगह पे देखिए, इसके बाद में ये वाला वीक भी टच हो गया, ये सारे वीक भी टच हो गया, ये सारे भी टच हो गया, है ना। सो ये कंपेरेटिवली आपका और सही आपको नतीजा निकाल के देगा। सर मैं इसमें एक एडवाइस दूं आपको, मतलब हाँ बीच में हाँ, दे सकता बिल्कुल, हूँ अपनी नहीं नहीं, राय? बिल्कुल 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 सर, बताइए ना। आप इसी समय ना इसको एक बारी कैंडल स्टिक से लाइन चार्ट पे करिए एक बारी। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो वो भी है, समझ गया, वो भी है, तो वो भी समझ गया। तरकीब है। बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इसलिए, क्योंकि शॉर्टकट को हम पहले फॉलो नहीं करेंगे, हमको पहले एक्चुअल चीजें कैसे करना है वो जानना जरूरी है। हाँ दैट ठीक इज कॉल्ड ठीक। शॉर्टकट। ठीक है, अच्छा। सो अभी तक ये जो मैंने ड्राइंग करने का तरीका आप लोगों को बता रहा था, इसके बारे में आप लोगों को क्लियर है या कहीं डाउट है? आप लोग पहले पूछ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है। किसी को यस किसी को सर। किसी को कहाँ पे ड्रॉ करना है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा होना चाहिए, सेकंड पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कुछ और ऐसे इसको इस तरह क्वेश्चन अगर किसी को लगता है पूछना चाहिए, आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये क्लियर हो जाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। सर हमेशा इसमें यही चीज काम वॉल्यूम आने वाला है आगे भी। तो एक सर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकता है, और एक वर्टिकल जो आप भाई हॉरिजॉन्टल बन इंक्लाइंड हुआ, सकता है, ये वर्टिकल तो नहीं बनता, हॉरिजॉन्टल बन सकता है, इंक्लाइंड इंक्लाइन बन सकता है, इंक्लाइंड डिक्लाइन जो बन आप, सकता है। तो आप मतलब दोनों बनता है तो किसको रिस्पेक्ट करेंगे?
जिसको ज्यादा वीक टच करेगा? नहीं, हाँ बिल्कुल, अगर दोनों बनता है तो फिर ऑब्वियसली आपको मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस को अपना ये करके ज्यादा ओबे करके चलना है। और दूसरी बात मैंने जो बोला बताया ना कि जैसे मान के चलिए, मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ उस जगह पे ये करके। देखिए, ये एक ये वाला जो एरिया था, ये एरिया है ना, ये वाला, ये नीचे वाला जो एरिया लोअर साइड वाला, देखिए ये टोटल ये एरिया, ये समूचा एरिया जो था ना, ये एरिया आपका एक सपोर्ट एरिया था इस जगह पे। मैं ऐसे ही मतलब रफली कर रहा हूँ, इसको रिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बस टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, ये एक एरिया था इस पर्टिकुलर केस में, पहले सपोर्ट था, अभी ये रेजिस्टेंस है क्योंकि प्राइस इसका नीचे है। अच्छा, अब इसके नीचे देखिए, ये भी जो एक एरिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे वीक्स इसको टच किया है ये एरिया, है ना। ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया है। अच्छा, और एक रेजिस्टेंस एरिया देखिए, सो दिस वन इज आल्सो ए रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये तीन रेजिस्टेंस एरिया आपके सामने है। अच्छा, अब आप लोग खुद मुझे बताने की कोशिश करिए कि ये तीनों में से कौन सा रेजिस्टेंस एरिया अभी फिलहाल इस स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। फर्स्ट वाला। तीनों रेजिस्टेंस हुआ। नीचे वाला, हाँ, नीचे वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नीचे ज्यादा वाला है इमीडिएट क्योंकि इमीडिएट ये है। हाँ, इमीडिएट रेजिस्टेंस है। सो आपको तो फिलहाल में अभी इसके ऊपर फोकस रखना है, अगर इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो अभी हो सकता है कि आगे चल के कुछ होगा। जस्ट ए मिनट है। सो सॉरी, तो करंटली ये वाला जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, सो ये रेजिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए इस प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये अगर इसके ऊपर सर जाएगा, तीनों तीनों रेजिस्टेंस ही हुआ। हाँ तीनों रेजिस्टेंस ही हुआ है। इसके ऊपर जब जाएगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये काम करेगा, उसके ऊपर जब जाएगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये काम करेगा। हो सकता है इस बीच में भी आपको कोई रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, जैसे ये वाला एरिया में भी है। नहीं, इसमें सपोर्ट कोई नहीं हुआ। सपोर्ट इसमें अभी तक मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया नहीं, क्योंकि स्टॉक का प्राइस जो है ना, जो रिसेंट लो था उससे नीचे है। ये प्राइस आपका रिसेंट लो से नीचे है। सो आपको सपोर्ट ढूंढने के लिए आपको और पीछे जाना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, शायद विप्रो पे के ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। तो ये तीनों में आप क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि कौन सा ज्यादा किसको हम मेजर रेजिस्टेंस के हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे। ये तो सर फर्स्ट वाला ही रहेगा। 400 वाला, 400 ऊपर ऊपर वाला वाला। 400 वाला, हाँ क्योंकि हाँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ यस टाइप सर। में इस पर्टिकुलर लाइन को ये रेस्पेक्ट करके चला यस सर। है ना। अच्छा ठीक है, अब सपोर्ट की बात, चलिए इसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर देते हैं, क्योंकि हमको सपोर्ट ढूंढना है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें अगर नीचे है ऑलरेडी। तो हम अब क्या करेंगे ना, इसको क्विकली एक बार डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इतने सारे ड्राइंग रहेगा स्क्रीन के ऊपर तो काफी डिस्टर्बिंग फील होगा। नाउ कम्स द पॉइंट, आपको सपोर्ट कहाँ पे देखना है। अब देखिए एक बात यहाँ पे, ये एरिया देख रहे हैं आपको, ये एरिया देखिए, ठीक है। मैंने मोटा मोटा ड्रॉ किया। अब रिफाइन करने की बारी, इसको रिफाइन कर लेंगे आगे। थोड़ा सा इस एरिया पे जाएंगे, पॉइंट पे ड्रैग करके, और इसको क्या करेंगे हम एग्जैक्टली जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, उसी के अकॉर्डिंगली इसको हम लोग प्लेस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे, थोड़ा सा और स्क्वीज करेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के लिए कौन सा था, ये वाला एरिया ना, ये पॉइंट था ना, ये वाला ये पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे, और ये टोटल जो ड्राइंग हमने आगे का किए हैं इसको थोड़ा सा और परफेक्ट कर लेंगे। सो ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये एरिया है। ओके। अच्छा, अब बताइए कि निफ्टी का क्या मतलब, विप्रो का क्या स्थिति है। विप्रो बेसिकली अब क्या कर रहा है कि इस पर्टिकुलर एक सपोर्ट एरिया के जस्ट जस्ट मतलब बिलो या तो जस्ट इसके ऊपर क्लोज दिया है। सो विप्रो इज अ वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एरिया पे है। अगर इसके नीचे ही अगला दिन कैंडल फॉर्मेशन घटता है तो इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये काफी लॉन्ग टर्म का है ना। आप देखिए 2021 से लेके ये एरिया बिलोंग कर रहा है, 2-3 साल हो गया ये बिलोंग कर रहा है इसी एरिया। सो अगर इसके नीचे फॉल करता है, सो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट कौन सा होगा विप्रो के लिए, ये एरिया, दिस वन।
ये भी मैं उसके आपको ड्रॉ ऊपर करके दे देता हूँ। जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट एरिया में बता रहा हूँ। उसके ऊपर सर, ये तो उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट नहीं होगा, हाँ होगा। एक रेजिस्टेंस ये एरिया है। मेजर है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल हाँ टाइम हाँ इसने टच किया, 1 2 3 हाँ 4 5 ऐसे और भी हाँ आपको हाँ स्पिन हाँ करके हाँ दिखेगा, है ना। हाँ सो हाँ ये है। और हाँ, छोटा सा सपोर्ट आप इसको भी मान के चल सकते हो, दिस वन, ठीक है, इसको भी मान के चल सकते हो। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 362 एंड नाउ एंड द नीचे वाला 345। सो आई होप क्लियर अभी तक आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है, कहाँ पे ड्रॉ करना है, किस तरह से करना है। एनी मोर डाउट्स Yes, sir. है तो यस पूछिए, सर। बिल्कुल। इसको सर वॉल्यूम के आधार पर नहीं खींच सकते हैं सर? नहीं, खिचड़ी नहीं पकाना है। मान लीजिए सर जहाँ ज्यादा वॉल्यूम बिरयानी आया खाना हो है कि खिचड़ी खाना है, कौन सा अच्छा लगता है? बिरयानी खाना अच्छा लगता है कि खिचड़ी खिचड़ी खाना अच्छा लगता है? ठीक है, और कुछ? किस कौन सा पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट लेना है, कौन सा पॉइंट को सेकंड पॉइंट लेना है, आप लोग मुझे पता है, बाद में भी ये क्वेरी करोगे। मैं बता देता हूँ, देखिए उसके लिए आपको बता देता हूँ। अभी पहले सुनने में आसान लग रहा है, अब जब करने जाएंगे ना तो वो आपको भी ये वो डिफिकल्टीज आएगा। एरिया की कितने टाइम फ्रेम का लेना है वो भी। हाँ बिल्कुल, वो भी प्रॉब्लम आएगा। हाँ, तो वो चीज मैं आपको एक बार और बता देता हूँ क्विकली। देखिए, आप लोगों को जैसे मैंने बताया हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोच के काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट विथ वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, पहले वीकली टाइम फ्रेम में जाइए, पहले वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट डिस्टेंस ड्रॉ करिए, उसके बाद डेली में आइए और डेली में आके उसको रिफाइन करिए। क्लियर? आपको करना क्या है, वीकली टाइम फ्रेम में जाके आपको यहाँ पे पहले सपोर्ट डिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। सो वीकली में अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट पीक ऑफ द डाउनफॉल एंड दिस इज द सेकंड पीक। कनेक्ट करो इसको, इसको आगे बढ़ाओ। तो अभी क्या ये लेवल वैलिड है? क्या अभी ये लेवल वैलिड है? नहीं No, sir. नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी No, sir. इसको इसके इससे आगे निकल गया प्राइस। डिलीट मार दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई जरूरत ही नहीं है। कौन सा एरिया वैलिड है अभी के लिए? ऊपर साइड में रेजिस्टेंस, यही रहेगा सर, यही। दिस एरिया मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक। सेम फॉर्मूला, सेम थ्योरी है ना, ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद इसके ऊपर है ना, यही है पे भी, हाँ सर यही। ऐसे ऐसे ये वाला एरिया से ये एरिया, ठीक है। सो ऐसे करके आपको वहाँ पे वीकली में, क्योंकि वीकली में हो सकता है यहाँ पे, अभी देखिए अभी क्या प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि मैंने छोटा टाइम फ्रेम का ड्रॉ करने चाहा ना, तो आप यहाँ पे देखिए बहुत सारा बॉडी कट जा रहा है कैंडल का, 1 2 3 4 5 6 बॉडी कट गया। तो आप इसको जब डेली में लेके जाएंगे ना तो आपको इसको रिफाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। डेली में आपको इसमें देखिए, आप इसको स्पेसिफिकली और भी देखिए, आप देखिए डेली में लेके जाते तो आपको क्या करते, आप यहाँ से इसको रिफाइन करते, इस जगह से, इस जगह से इसको रिफाइन करते, इसको थोड़ा सा आप और लेके आके यहाँ पे रिफाइन करते, ये वाला एरिया को आप क्या करते, इसके ऊपर से रिफाइन करते, है ना। इसीलिए आपको हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है और छोटा टाइम फ्रेम में खत्म करना है। तो आप वीकली टाइम फ्रेम में अपना काम चालू करिए और इसको रिफाइन करने के लिए छोटा टाइम फ्रेम में आइए और छोटा टाइम फ्रेम में इसको ओके करिए, उसको और परफेक्ट बनाइए, ठीक है। देखिए ये हो गया, समझ में आया कुछ? यस सर, यस। ओके, थैंक यू। Yes, sir. तो अच्छा, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए हाँ, डेली में करना होगा। शॉर्टर नहीं, देखिए दो चार चीज आप लोग बेसिकली फॉलो करिए। अगर डिलीवरी ट्रेड आप ले रहे हैं ना, मतलब आज लेके कुछ दिन बाद सेल करेंगे या कुछ महीना बाद या तो 1 2 साल बाद अगर सेल करने का सोच रहे हैं ना, उस पर्टिकुलर जैसे कि हाँ हम लोग उसमें पढ़े थे ना टाइम फ्रेम वाला डिस्कशन में, तो उस हाँ जगह हाँ, पे ना तो आपको वीकली। हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप लार्जर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। पहले वीकली टाइम फ्रेम आप देखिए, उसमें टाइम स्टार्ट करिए और देन अगेन उससे शिफ्ट कर जाइए नीचे वाला टाइम फ्रेम, वन डे वन डे वाला में। देन वन डे वाला में आपको डिसाइड करना है कि किस पर्टिकुलर डेट में आपको एंट्री करना है या एग्जिट करना है, रिवर्सल वगैरह ये सारे आपको वन डे में डिसाइड होगा। बड़ा टाइम फ्रेम सर में आपको स्विंग ये करना, सारी चीजें समझने में आसान रहता है। अभी अभी इसका क्या यस सर, मतलब है, मैं हाँ, वीक्स के लिए या मतलब 15-20 डेज के लिए मोस्टली करते हैं स्विंग ऐसा। स्विंग के लिए। हाँ बिल्कुल, हर चीज के लिए आप स्विंग मतलब 2 4 5 दिन के बाद से ही आप जो टाइम फ्रेम आप चालू कर रहे हो ना, मतलब जो आपका इंटेंशन है ना, हाँ उस हाँ पर्टिकुलर केस में आपको वीकली और उसके बाद आपको डेली में आना है काम।
अब ओके। उसका और एक बेनिफिट मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था 4 टाइम स्क्वीज करने के लिए, ठीक है, मैं अगर इसको रीसेट करता हूँ और मैंने इसको अगर 4 टाइम स्क्वीज कर भी लेता हूँ ना, डेली को अभी देखिए डेली है ना, ये 4 टाइम हो गया। तो आपको ना यहाँ पे कैंडल और ये स्ट्रक्चर इतना छोटा छोटा दिखेगा, प्रॉपर तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा कि किस जगह से मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, क्या करना है, क्योंकि छोटा तो हो गया, एरिया तो आपको काफी दिख रहा है, बट कैंडल भी तो छोटा हो गया। एग्जैक्टली इसका वीक कहाँ है, बॉडी कहाँ है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं। नहीं आ रहा है। बट आपका आप अगर इसको वीकली में कन्वर्ट कर लेते तो क्या होता है, सेम चीज को, और इसको आप नॉर्मल रहने दीजिए, एज इट इज, इसको एज इट इज रहने दीजिए और वीकली में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए मैंने एज इट इज रखा, रिसेट कर दिया दोबारा मैंने इसको, और वीकली में कर, मैंने सिर्फ वीकली में करना। इसको आप चाहो तो और थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर सकते हो, क्योंकि आपके स्क्रीन के अंदर जगह है। और फिर आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए, देखिए आप पहले से बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का ये एक टेक्निक भी है। सर एक बात बोलना चाहता हूँ, हाँ जी आपने सर। वॉल्यूम का जिक्र किया कि वॉल्यूम का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लेना है, हाँ, वो किस लिए? वॉल्यूम के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। वॉल्यूम के साथ सिर्फ आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का रिलेशनशिप है। मैं जब जो वॉल्यूम भी आप लोगों को रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या सपोर्ट मैं वही ब्रेक बोल रहा होता हूँ, है, वॉल्यूम। जब वो ब्रेक होगा तब उसमें वॉल्यूम का अहमियत है। आप उसको कॉन्फर्मेशन के लिए आप उसको यूज कर सकते हो उस केसेस में, कि हाँ ये सही में ब्रेकआउट है और सही में ब्रेकडाउन है कि नहीं, उसमें वॉल्यूम कितना है, पार्टिसिपेशन कितना है, वो सब देखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब हम लोग वॉल्यूम को स्टडी करेंगे ना, जब वॉल्यूम का चैप्टर आएगा, तो उस टाइम पे आपको ये सारे मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। और उस जगह पे आप देखना है कि आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे वॉल्यूम का एक्टिविटी ज्यादा आपको दिखता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के साथ वॉल्यूम का कोई रिलेशन तो है ही नहीं ना। वॉल्यूम नहीं होगा तो क्या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर सकते? नहीं, आगे पहले जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है हाँ वो हाँ वॉल्यूम के साथ हुआ है, ठीक है। तो हाँ वहां से अभी सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, जी। तो उस पॉइंट को पहले अहमियत देंगे, तो वो बढ़िया सपोर्ट नहीं बनेगा। नहीं, आपको हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए पिछले वाला डेटा देख के चलना है, जो हाँ, पहले मैं पिछले ऑलरेडी वाला जिसको ही रिस्पेक्ट बोल रहा कर चुका हूँ। है ना। हाँ, पर ब्रेकआउट कहाँ दिया पिछले है आपने? वाला ही रेजिस्टेंस जब ब्रेक करता है तभी तो सपोर्ट, ठीक है। हाँ और हाँ पिछले बिल्कुल। वाला resistance जब वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है, हाँ, तो वो वाला पॉइंट है, वो स्ट्रांग नहीं होता क्या? वॉल्यूम के साथ अगर देखिए, वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है ना, तो उस ब्रेकआउट को और ब्रेकडाउन को स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन माना जाता है। बट वो सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वीक कैसे हो सकता है? जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वाला कैंडल, ये सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया ये कैंडल, तो क्या हम्म। कैंडल का जो क्लोज है इसी रेजिस्टेंस के नीचे रह गया? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे केसेस में अगला कैंडल आपको गैप अप भी दिख जाएगा, बहुत सारे केसेस में नहीं, जब कैंडल इसके ऊपर भी जब दिख जाएगा। तो आप इसको कैसे आप मतलब नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर ब्रेक कैसे ब्रेक करेंगे? करने से पहले पहले ही वॉल्यूम स्टार्ट हो जाता है। अभी मान लीजिए कि अभी सर सर वो वॉल्यूम वॉल्यूम का थ्योरी रजिस्ट है, वो जब वॉल्यूम पढ़ेंगे तो वहां पे सीखेंगे, समझेंगे। ओके। हाँ, समझ रहे हैं ना? अगर मैं इसको वॉल्यूम यहाँ पे बताने जाऊंगा ना, तो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लोग जो है ना कि इधर उधर कर देंगे फिर बाद में, ओके ओके। है ना। थोड़ा और बस थोड़ा दिन बाद हम लोग वॉल्यूम पे भी आएंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीजें रहेगा वहाँ पे। आप सही बोल रहे हैं, बट वहाँ पे हम ओके लोग करेंगे उसका काम। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, कंटिन्यू। ओके, सो अभी तक हम लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, इसका जो आई मीन टेक्निक्स है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। और अगर आप लोगों को और भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देन अगेन मैं शॉर्टकट मतलब मेथड आप लोगों को बताऊंगा। नो ठीक सर। है, ओके, क्लियर, ओके ग्रेट। ठीक है, यस। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, थर्ड लिंक ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। और वहाँ पे मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताऊंगा, बट एक चीज ध्यान रखना, भले वो शॉर्टकट मेथड है, बट उसको फॉलो नहीं करना। जो आदमी उसको फॉलो करके अभी करने जाएंगे ना, सो उनके लिए ना ये ड्राइंग वगैरह कभी परफेक्ट नहीं होगा, मैं इतना बता देता हूँ। सो आपको, वो भले मैं आपको सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ, बट उसको आप लोग फॉलो मत करना। आप फॉलो इसी को करिए, आप खुद से ढूंढने की कोशिश करिए, खुद से ड्रॉ करिए, आपका परफेक्शन बढ़ेगा। चलिए उसमें चलते हैं फिर हम लोग तीसरे लिंक पे।